वेलकम बैक बच्चा पार्टी। साइंस राइजर की क्लास में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक होगा मोशन इन प्लेन के अंदर। अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने देखा था सब सारी बातें। अब हम बात करेंगे प्लेन के अंदर कि भी प्लेन के अंदर हम कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर वेलोसिटी कैसे होगी, एक्सेलरेशन कैसे होगी, उसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी। इस लेक्चर के क्लोजिंग के बाद फिर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन बचता है इसके अंदर, और जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हमें लेना है, यहाँ पे किसी रट्टाफिकेशन की बात हमें नहीं करनी है। रटना नहीं है, रटोगे तो मैं नहीं कहता कि भाई आप नीट क्लियर कर पाओगे। आपको समझना, फिजिक्स एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का है, उस शिक्षा नीति पे जाइए आप जिससे आप उस चीज को समझ सको। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे और ऐसा आया है कि भाई ये तो वीडियो इतनी देर की, ये लेक्चर इतनी देर का है। देखो भाई 20-30 मिनट के लेक्चर में अगर आप बहुत बड़े तुरमखा बन रहे हो तो मुझे पता नहीं है। कम से कम एक प्रॉपर वे में स्कूल में जाते हो, वहां पे 2-2 लेक्चर, एक लेक्चर आपके लगते हैं, या इंस्टीट्यूशंस में जाते हो वहां पे 2-2 घंटे के लेक्चर लगते हैं। उसी प्रॉपर चैनल से आपको चलना पड़ेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है पर इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जब लेक्चर्स को देख के हटोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया उससे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करके बात करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में। अभी तक हमने जो सिंपल पोजीशन वेक्टर लिया था, अब उसी पोजीशन वेक्टर को हम किस में लेंगे, 2 डायमेंशन के अंदर बताएंगे। ठीक है, उसी पोजीशन वेक्टर को हम मोशन प्लेन में लेते हैं। प्लेन में क्या होता है, 2 डायमेंशन होती है, और स्पेस में क्या होती है, 3 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन, प्लेन में 2 डायमेंशन, और स्पेस में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन होगा। तो उसी पोजीशन वेक्टर की हमें बात करनी है। उससे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटेंट वहां पे मिलता रहे। देखिए, सपोज कीजिए आपने 2 कोऑर्डिनेट मान लिए। द फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन कोऑर्डिनेट इज वाई एक्सिस। ये 2 कोऑर्डिनेट ले लिए। अब इन 2 कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल्स को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, ये प्लेस कर दिया इस पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को 2 कोऑर्डिनेट ने अपने स्पेसिफाई किया है। अगर कोई कहे आपको तो आप बताओगे जी वाई एक्सिस से ये तो इतनी डिस्टेंस पे और एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे है। आप ये कहोगे कि अगर आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस तो किससे है, एक्स एक्सिस से दूर है एक्स डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से दूर है वाई डिस्टेंस, इस प्रकार। या फिर कई बुक्स में आपको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। यहां पे जो कोऑर्डिनेट आया, अब ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। अब ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर को हम किससे, आर से बोलेंगे। आर से बोलेंगे तो इस पोजीशन वेक्टर जो आर हमारे पास आया है, इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स और वाई, 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो पी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल रखा हुआ है, इसको बताने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। हम ये कहेंगे कि ये इससे इतनी डिस्टेंस और इससे इतनी डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि इस ओरिजिन से कंपेयर कर रहा है। ये कहां से कंपेयर कर रहा है, ओरिजिन से। जब ओरिजिन से कंपैरिजन करवा रहा है तो हमें पता चला कि ये इस तरफ तो x डिस्टेंस और इस तरफ y डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस के ऊपर, दूरी के ऊपर है। यानी कि ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस और y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस की दूरी पर है। इसलिए हमने क्या कह दिया, इस OP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोल दिया, और इसी पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट x एंड y 2 कोऑर्डिनेट हैं। पोजीशन वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और 2 कोऑर्डिनेट ने इसको स्पेसिफाई किया है। इसी प्रकार इसी टर्म में हम क्या बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अगर हम इसी की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस ये हो गया। अब हमने क्या किया है, एक पार्टिकल्स जो सबसे पहले यहां पे प्रेजेंट था, सपोज कीजिए यहां पे प्रेजेंट था ये पार्टिकल, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कुछ भी मान ली। अब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ और डिस्प्लेस होकर कुछ यहां पे पहुंच गया ये पार्टिकल। अब यहां से यहां तक की भी कोई डिस्टेंस होगी, ये वाली। अब इन दोनों के बीच का जो नेट आएगा वो ये वेक्टर देगा। ऐसे ही तो वेक्टर होता है। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, बड़ा लंबा सा, इससे आपको फायदा हो जाएगा कि मैं कह देता हूं कुछ यहीं पे है, ये कुछ यहां पे प्रेजेंट है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब सपोज कीजिए मैं इसको मैं r डिस्टेंस, r पोजीशन वेक्टर, और इसके लिए r डैश पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। इस पॉइंट को p कहता हूं, इस पॉइंट को p डैश कहता हूं। अब सपोज कीजिए कि आपने यहां पे अपनी कार पार्क की हुई है, और कार पार्क करने के बाद आपका मन हुआ कि यहां पे आपको लग रहा है कि सुरक्षा नहीं है ज्यादा, तो आप क्या करते हो, उसको डिस्प्लेस करके p पे पहुंचा देते हो।
डिस्प्लेस किया और उसको कहां पे पहुंचा दिया, पी के ऊपर पहुंचा दिया। कोई आपसे पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस आई है इन दोनों के बीच पी पी डैश वो कितनी है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस पीपी डैश की वैल्यू, जिसको आप किसके बराबर बोल सकते हो, डेल आर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आपसे जानना चाहता है। यानी कि जब आपने पी के ऊपर अपनी कार को पार्क किया तो आपको वहां पे सुरक्षा फील नहीं हुई, तो आपने उससे डिस्प्लेस करके पी डैश के ऊपर उसको पहुंचा दिया। अब पी डैश के ऊपर जब उसको पहुंचा दिया तो वो कहता है कि पी से पी डैश तक कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने की है। जैसे कि आपको पता है कि जब पार्टिकल पी पे प्रेजेंट था तो एक एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई एक्सिस, अब दो कोऑर्डिनेट है तो मैंने मान लिया ये x1 है और ये कितना है, y1 है। दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने के बाद ये x2 हो गया और y2 पोजीशन हो गई। इस प्रकार y2 पोजीशन, ये पार्टिकल कुछ दूसरी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है जो यहाँ पे पार्टिकल है, और एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों की पोजीशन अलग अलग हो गई है। इस प्रकार तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, पी पी डैश, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी पी डैश क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब आर डैश क्या इसकी फाइनल पोजीशन है और आर क्या इनिशियल है। अगर आपसे कोई पूछना चाहता है कि आपने क्या किया, आप इस ए पॉइंट के ऊपर हो और ए से पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर गए, ठीक है, आप यहां से यहां तक एक पॉइंट के ऊपर आए और ये बी पॉइंट तक है, इसको रेफरेंस मान लिया ओ पॉइंट को, यहां से ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है और ये डिस्टेंस है आपकी 20 मीटर है। समझ लीजिए इस बात को। आपने क्या किया, पहले ए के ऊपर आके आप रुक गए तो आपने क्या दिखा, आपका जो पोजीशन वेक्टर वो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। फिर आपका मन हुआ कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है तो आप बी के ऊपर जाके खड़े हो गए। मैं आपसे देख रहा हूं ये सारा कृत्य जो आप कर रहे हो, ये सारा काम देख रहा हूं, तो बी पे जाने के बाद मैं पूछता हूं कि आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली, तो आप क्या कहोगे, बी के लिए जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से 20 मीटर है और ए की डिस्टेंस 10 मीटर है। अगर मैं 20 में से 10 को माइनस कर दूं, यानी कि फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल माइनस कर दूं, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 10। इसी प्रकार से जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर बताया था और पोजीशन वेक्टर में बताया था कि इस पार्टिकल की पोजीशन को एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसी प्रकार इसका x1 और y1 और उसका कितना हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो r डैश माइनस r वेक्टर, यही करना पड़ेगा फाइनल। तो हम क्या करेंगे, p इंटू पी डैश। अब r डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, r डैश वेक्टर हो जाएगा x1 इंटू सॉरी x2, x1 नहीं x2 क्योंकि वो फाइनल है, इंटू आई एक्सिस, यही हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया था एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा आई यूनिट वेक्टर के साथ दिखाते हैं, ये पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि एक्स एक्सिस को हमेशा आई यूनिट वेक्टर से, वाई एक्सिस को जे यूनिट वेक्टर से और जेड एक्सिस को के यूनिट वेक्टर से। x2 इंटू आई और दूसरा हो जाएगा प्लस y2 इंटू जे कंपोनेंट, इस प्रकार होगा विद नेगेटिव साइन के साथ। r की वैल्यू क्या, r पोजीशन वेक्टर की x1 y1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, x1 इंटू आई पोजीशन वेक्टर प्लस y1 इंटू जे पोजीशन वेक्टर। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बड़े काम की चीज है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 माइनस x1 और ये किसके बाहर कौन आ गया, i, इस x2 में से किसको माइनस किया, x1 को माइनस किया, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, जे कंपोनेंट हो गया। अब x2 माइनस x1 को हमेशा हम किससे लिख देते हैं, डेल x से लिख देते हैं, डेल x और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, i वाला, प्लस y2 माइनस y को क्या लिखेंगे, डेल y और ये कंपोनेंट कौन होगा, j वाला। और pp डैश को हम क्या कहते हैं, डेल r कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझा दिया कि 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा डेल xi प्लस डेल yj इज इक्वल टू डेल r। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन प्लेन। प्लेन के अंदर है, ये किसके अंदर है बच्चा पार्टी, ये प्लेन के अंदर है। अब इस बात का बहुत फायदा होने वाला है, जो हमने ये डेरिवेशन किया है इसका फायदा हमें आगे पहुंचेगा। उसका फायदा कैसे पहुंचेगा उसके ऊपर आइए अब बात। सपोज कीजिए अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी को एक्सप्लेन करवा ले कोई कि भाई वेलोसिटी को एक्सप्लेन कीजिए, या बोल दे कि भाई एवरेज वेलोसिटी जिसको आप मीन वेलोसिटी कहते हो इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे मांग ले तो क्या होगा, देखिए वेलोसिटी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है किस किस का, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, यही होता है। तो ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, इसको लिख देंगे इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, टू टोटल टाइम टेकन। जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है और जितना उसने टाइम लिया है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट,
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसी को लिखेंगे। अगर हम यहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अब एवरेज वेलोसिटी दैट इज एवरेज वेलोसिटी, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी 2 डायमेंशन में। अभी तक जो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, वहां तो हम लिख देते थे डायरेक्ट कि भाई x डिवाइडेड बाय माय टाइम टेकन t, इसको लिख दिया, ऐसे लिख दिया। बट यहां पे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं यहां पे ऐसा? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात करें, और प्लेन के अंदर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है उसकी बात करते हैं। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 डायमेंशन में, इसकी वैल्यू आपको पता ही है। तो दैट इज द डेल एक्स आई प्लस डेल वाई इंटू जे कंपोनेंट डिवाइडेड बाय माई टोटल टाइम टेकन डेल टी। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी किस में हो जाएगी भाई? 2 डायमेंशन में हो जाएगी। जो हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं उसके अंदर हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं, इसके बारे में आपको बताना चाहूं, या डेल आर के बारे में आपको जानना है कि भाई ये कैसे हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब इसी को और सिंपलीफाई करना तो आप ऐसे कर सकते हो, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, डेल एक्स आई कंपोनेंट के साथ डिवाइडेड बाय डेल टी, और प्लस डेल वाई जे कंपोनेंट के साथ डेल टी। अब आपको पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बन गया, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये आपके पास बन गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है। और डेल टी हो गया टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कैसे, डेल टी इज इक्वल टू मैं फाइनल टाइम अगर टी डैश है और इनिशियल टाइम टी है तो हम इसको क्या कहते हैं, डेल टी कहते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और प्लस ये डेल वाई बाई टी यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनटू जे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और इस पूरे की पूरी सिचुएशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में डेल टी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इस ऊपर वाले कंपोनेंट की वैल्यू, इस ऊपर वाले कंपोनेंट की वैल्यू किसके बराबर है, डेल आर के बराबर है। तो इसको डेल आर बाय डेल टी भी लिखा जा सकता है और इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये होगी प्लेन के अंदर वेलोसिटी। अब तक हम क्या ले लेते, स्ट्रेट लाइन में केवल एक ही कंपोनेंट ले रहे थे ना, आई और जे का जिक्र किया था जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। बट जब प्लेन के अंदर पढ़ रहे हैं तो सारी बातें हमें यहां पे इंक्लूड करके चलनी पड़ेंगी। अब इसी के अंदर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, आपने वहां पे भी पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में हमें जानना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब, जिसको हम कहते थे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसी की दूसरी डेफिनेशन होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। किस हिसाब से, इस बात को समझिए। अभी अभी आपने देखा है, अभी अभी आपने ये चयन किया और ये पाया है कि जो हमारे पास वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज द डेल आर डिवाइडेड बाय माय डेल टी, दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आया था, अभी अभी फार्मूला बता, यहां पे क्या लिख दिया, लिमिटिंग, लिमिट पुट कर दी, यहां पे पुट कर दी हमने लिमिट, और लिमिट क्या पुट कर दी कि डेल टी इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। ये लिमिट पुट कर दी, यानी कि हमने जो वेलोसिटी अभी अभी निकाली थी, ये वाली वेलोसिटी यहां पे जो निकाली थी, ये आगे वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के अंदर हमने क्या किया, लिमिट पुट कर दी, और वो लिमिट इंटरवल बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब इस बात को समझिए, आप दो दोस्त बाइक पे जा रहे हो, अब बाइक पे जाते हुए क्या कहता है, एक पहला दोस्त कहता है कि अब स्पीड कितनी है, तुरंत पूछ लेता, आप कहते हो जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ी देर बाद फिर से वो उसी टाइम एक पर्टिकुलर क्षण के ऊपर, उसी इंस्टेंट के ऊपर पूछ रहा कितना, तुम कहते हो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो उसको पूछने का टाइम है और आपके बताने का टाइम वो बहुत ही शॉर्ट है, आप विद इन सेकंड के अंदर उसको बता देते हो कि इतना है, और डेल टाइम लगभग किसके बराबर होता जा रहा है, जीरो के बराबर। वो एक सेकंड से भी कम है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब उसी पल के ऊपर, उसी इंस्टेंट के ऊपर, उसी क्षण के ऊपर, उसी मोमेंट के ऊपर आप बता दो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो पे जो टाइम पीरियड है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है।
जब टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल होता है इसलिए कहा गया लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि हमने यहां पे क्या पुट कर दी, लिमिट, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो दिस कैन बी चेंजेस एज दैट इज dr डिवाइडेड बाय में dt, इसके अंदर चेंज हो जाती है dr डिवाइडेड बाय dt। ये डेल ऑपरेटर डी ऑपरेटर के अंदर चेंज हो जाता है इसके अंदर। अब इसको कंप्लीट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम, दैट इज डेल एक्स डिवाइडेड बाय में डेल टी, और ये किसकी तरफ था, एक्स एक्सिस की तरफ। यहां पे लिमिट पुट करेंगे और कह देंगे कि डेल टी टेंड्स टू 0 के बराबर, और ये कौन सा कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, प्लस फिर से लिमिट पुट करेंगे और यहां पे डेल टी किसको टेंड्स करेगा, फिर से 0 को टेंड करेगा, और यहां पे हो जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल टी, और दैट इज द जे कंपोनेंट, इसके लिए हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है, इसके कारण जैसे वो चेंज हुआ था ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, दैट इज dx डिवाइडेड बाय dt एंड दैट इज अलोंग आई एक्सिस, प्लस और दूसरे वाला कंपोनेंट किस में चेंज हो जाएगा, dy बाय में dt, ये हो जाएगा अलोंग z कंपोनेंट, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। ये हमारे पास क्या बन गई, वेलोसिटी। अब ये जो हमारे पास वेलोसिटी बनी है, ये जो वेलोसिटी बनी है इसकी मैं अगर बात करूं, अब इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कंपोनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, vx कंपोनेंट लिख सकता हूं, और किस डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में, और दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, vy कंपोनेंट लिख सकते हैं z डायरेक्शन के अंदर। अब हमारे पास ये जो vx और vi हैं, ये जो vx एंड vi हैं, vx एंड vi आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसके, वेलोसिटी के। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, इसके ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर वेक्टर में आपको बताया गया, इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो भी। क्या कहता है कि vx और vy दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट है। किस प्रकार से वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको दो एक्सिस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और एक एक्स एक्सिस की तरफ प्रोवाइड किया गया, एक वाई एक्सिस की तरफ। सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। इस प्रकार से आपको दे दिया गया है। अब यहां पे कोई मोशन देख लेते हैं किसी टाइप की। सपोज कीजिए ये कुछ इस टाइप की मोशन देख ली पार्टिकल की, पार्टिकल इस तरह से मोशन में जा रहा है, ठीक है। अब इस तरह से मोशन में जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपसे क्या पूछ लिया गया, वेलोसिटी। यानी कि क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, देखो जब यहां से पार्टिकल जा रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। जब पार्टिकल इस तरफ से गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फिर ये ऐसे मुड़ गया तो अब इस प्रकार होगी, फिर आगे जा गया तो इस प्रकार होगी। तो ऐसे ही तो होती है। अगर कोई कर्व में घूम रहा तो यहाँ पे इस तरफ थी, फिर ये ऐसे मुड़ गया, अब ऊपर की तरफ हो जाएगी, फिर ऐसे मुड़ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपके पास आई है, ये आपको यहाँ पे केवल और केवल किस में है, अभी तो v की वैल्यू है। अब ये v की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो दिखा नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट कर देते हैं। द फर्स्ट वन कंपोनेंट इज टुवर्ड दिस डायरेक्शन एंड सेकंड वन कंपोनेंट इज दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप सबको इस बात का तो पता ही है, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। अब आपको सही, ये इसका पहला कंपोनेंट और ये इसका दूसरा कंपोनेंट। अब आपको पहले से ही पता है कि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। अब शिफ्ट किया जा सकता है तो इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा वही तो वेक्टर होगा, ये हो गया। मतलब दो कंपोनेंट हो गए इसके। ये कंपोनेंट कौन था, vy, ये कंपोनेंट कौन था, vx, और ये vy है तो ये भी किसका काम करेगा, vy, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या है, टोटल वेलोसिटी। अब टोटल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज vx और सेकंड वन इज vyj, ये हो गया टोटल। देखो vx और vy, यहां से अगर v निकालना है तो कैसे निकालोगे, दैट इज द vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर द रूट। ऊपर से आपने यहाँ पे 2vx vy cos थीटा क्यों नहीं लिखा, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप तो कहते हो कि ट्रायंगल ला हो या फिर पैरेललोग्राम हो, वहां पे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट बच्चा पार्टी यहाँ पे जो एंगल है vx और vy के बीच वो 90 डिग्री का एंगल है, जिसके कारण cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण केवल ये कंपोनेंट बचा। इसी प्रकार कोई आपसे यहां से tan थीटा की वैल्यू पूछ ले तो दैट इज द परपेंडिकुलर इज vy और बेस इज vx। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, एंगल की डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। जब हमारे पास ये सब बातें हमने पढ़ी, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे हमने ये पढ़ लिया
कि भाई वेलोसिटी हो गई इसके बराबर, ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए, ये हमारे पास सब कुछ आ गया। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक कर्तव्य बनता है, हमें एक बात समझ आती है डायरेक्ट, और वे समझ आती है क्यों ना अब हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लें। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इसके बारे में हम पढ़ लें। ठीक है, अब वही बात है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ ए टोटल वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन, इसी को कहते हैं। तो इसको भी क्या कहेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन, टू टोटल टाइम टेकन। जितना वेलोसिटी में चेंज आया तो टोटल टाइम टेकन, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पे अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो टोटल चेंज इन द वेलोसिटी क्या आया? दैट इज द डेल वी, दैट इज द डेल वी डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन क्या आया? डेल्टा टी के बराबर आया। ठीक है, अब डेल वी की वैल्यू क्या थी भाई? डेल वी की वैल्यू देखिए, डेल वी हमारे पास आ गया डेल एक्स बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी, ये आ गया वी एवरेज। अब हमें क्या निकालना? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की बात देखते हैं, यहां पे देखिए, तो डेल वी किसके बराबर होगा? इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा डेल वी अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट इज आई कंपोनेंट, प्लस डेल वी वाई डायरेक्शन में और उसका कंपोनेंट जे, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? डेल टी के बराबर हो जाएगा। अब इसको अलग सेपरेट आउट करते हैं, तो सेपरेट आउट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज द डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय में डेल टी, और ये कंपोनेंट कौन सा? आई वाला है। इसी प्रकार उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल वी वाई डिवाइडेड बाय में डेल टी, और ये कंपोनेंट किसका हो जाएगा? जे का कंपोनेंट हो जाएगा। अब जे का कंपोनेंट होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये किसके अलोंग था? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आई कंपोनेंट के साथ, प्लस ये कंपोनेंट कौन सा? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, कौन से कंपोनेंट के साथ? जे कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी ए एक्स, ए वाई, आई और जे कंपोनेंट। ठीक है, अब इसी प्रकार हम यहां पे कौन सी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, वही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वो स्पीड पूछता है आपसे कि भाई 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब ऐसे ही क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो साइड में आपको एक्सेलरेशन का मीटर भी दिया हुआ होता है। जब गाड़ी चला रहे आपका दोस्त आपके साथ में बैठा हुआ तो वो पूछता है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो पूछता है कि कितनी एक्सेलरेशन है, तो आप बताते हो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बता दिया। जो जिसके अंदर उसने पूछा और आपने बताया टाइम बहुत ही स्मॉल है, और ऐसा पूछते भी है जनरली कितनी स्पीड से या कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये पूछते भी है। इसलिए हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और जो एक्सेलरेशन है उसको हमने यहाँ पे सीखना पड़ा, उसको बताना पड़ा। अब वही बात हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जो कि इंस्टेंटेनियस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और लिमिट क्या है? डेल टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाय में डेल टी। जब डेल वी बाय डेल टी होता तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? डी वी बाय में डी टी के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट के ऊपर लगाना चाहूं तो मैं ऐसे लगा सकता हूं, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी टेंड्स टू 0, जहां पे डेल टी किसको टेंड्स कर रहा है? 0 को टेंड्स कर रहा है, तो वहां पे हो क्या जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों कंपोनेंट अलग अलग, पहला हो जाएगा डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी, और कंपोनेंट कौन सा होगा? आई वाला, प्लस साइन के साथ। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू किसके लिए पुट करेंगे? हम लिमिटिंग पुट करेंगे डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी टेंड्स टू 0, और डेल वी वाई डिवाइडेड बाय में डेल
टी, और ये कंपोनेंट किसका हो जाएगा, जे का कंपोनेंट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब इसके ऊपर लिमिट पुट की गई तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, डीवी के अंदर, डीवी वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इसके ऊपर भी लिमिट पुट की हुई है तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, दैट इज दिस कंपोनेंट इज डीवी एक्स डिवाइडेड बाय में dt, एंड दैट इज द आई कंपोनेंट प्लस dvy डिवाइडेड बाय में dt, और दैट इज द j कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, j वाला कंपोनेंट। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगी, एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ax जो i डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ay जो कि किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो टोटल ये हो जाएगा, ठीक है, ये ax कंपोनेंट ay कंपोनेंट। जैसे कि हमने पहले बताया था वैसे ही यहां पे जो ax एंड ay हैं, ax एंड ay आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जो परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन के कैसे कंपोनेंट होंगे भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन के। अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो इसको सिंपलीफाई ऐसे किया जा सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर अंडर द रूट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिंपल सी मॉडिफिकेशन है, उन मॉडिफिकेशन के बारे में बात करना। ये तो मोशन इन प्लेन उसका जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी बात सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही होगी, उसी के ऊपर लेक्चर हम डालेंगे, और उस लेक्चर्स के अंदर आपको खास बात ये रहेगी कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए, और प्रत्येक लेक्चर की खास बात यही है, ठीक है। तो वो है, अब देखिए जैसे कि आपने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में dv डिवाइडेड बाय में dt, ऐसा पढ़ा। अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है dx डिवाइडेड बाय में dt। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहां पे एक्सप्लेन किए जा रहा हूं, पहले भी कर रखा फिर से कर रहा हूं, d अपॉन में dt। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन में dt। अब देखिए d इंटू डी क्या बनेगा, d का स्क्वायर इंटू x, और dt इंटू dt क्या बनेगा, dt का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय में dt का स्क्वायर, ये बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का पहला डेरिवेटिव करता हूं तो एक्सेलरेशन बन जाता है, और डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करता हूं तब एक्सेलरेशन बनता है। रिमेंबर दैट थिंग। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इसके बारे में पढ़ते हो। तो ये कंप्लीट लेक्चर कवर कर रहा था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि हमारा प्लेन के अंदर हमने पढ़ा है। इतना ज्ञान अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर चलेंगे, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इन सब चीजों का यूज होगा। ये आपको दिखाया गया है, इससे पहले ये आपको दिखाया गया है, और इससे पहले एंगल निकलवाएगा, ये सब बातों का आपके यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।